वेलकम क्लास 9। आज हम क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब जैसे नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मैथ में जो हमने पढ़ा वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अब नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और काउंटिंग तो कभी खत्म होती नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और ऐसे डॉट 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 के चलते जाएंगे। ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। ये हमने पढ़ा था शुरू की छोटी क्लासेस में, हमने नेचुरल नंबर से पढ़ना स्टार्ट किया। नेचुरल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा, यस हमने होल नंबर पढ़ा। होल नंबर कहां से आता है? होल नंबर के बारे में बात करें, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहता है। ये सब क्या कहलाएंगे, होल नंबर। 0 एक होल नंबर। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा, 0। और अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, यस 1। और सारे नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं होल नंबर के अंडर आते हैं। आगे थर्ड आता है। थर्ड जो हमने पढ़ा क्लास 6 में, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पढ़ा क्लास 3 में। इंटीजर के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, इंटीजर को हमने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन किया हमने इंटीजर का। भाई पहले आया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर, फिर आया इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आप सभी को पता है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलता जाएगा। वो सारे कौन से इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इंटीजर कौन सा है, ना जो पॉजिटिव में काउंट होता है ना वो नेगेटिव में काउंट होता है। हम कहते हैं 0। 0 में ना पॉजिटिव का चार्ज होता है ना नेगेटिव। हम लगाते हैं 0 मींस 0, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव। थर्ड आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? एक जो हमने इसकी डेफिनेशन बनाई रैशनल नंबर की, शायद से आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में होता है, और जहां पे q 0 नहीं होता और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, a rational number is in the form of p by q। a rational number is in the form of p by q। रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होगा, is in the form of p by q where p and q are integers। जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स होंगे। where p and q are integers and q not equal to 0, लेकिन q 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेके समझते हैं। 4/5 ये क्या है, रैशनल नंबर। -10 ये भी एक रैशनल नंबर। 0 ये भी रैशनल नंबर है। 7 ये भी रैशनल नंबर है। -100 अपॉन में 51 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। हर एक चीज क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमको ये बोलता है कि अगर q
जो नीचे वाला नंबर क्या है वो जीरो नहीं आएगा। लाइक अगर हम जीरो बोलते हैं तो जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, बट 1 अपॉन में जीरो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर नीचे जीरो आता है तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं। 1 बाई जीरो होता क्या है, 1 बाई जीरो को बोलते हैं नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। 1 बाई जीरो, 1 बाई जीरो कह सकते हो या 0 बाई जीरो, 0 बाई जीरो इज नॉट डिफाइन। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या कहलाए जाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाए जाएंगे। होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद रैशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में आएगा, और q क्या है, जीरो नहीं होगा, और कुछ भी आप हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। 5 बाई 6 भी क्या है, रैशनल नंबर है, -10 भी रैशनल नंबर है, 51 अपॉन 17 भी क्या है, रैशनल नंबर है, बट नीचे जीरो नहीं आएगा, रैशनल नंबर की ये कंडीशन है। अब आगे ये सारा आपने क्या है क्लास 8 में ही पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये आप क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं। इनके ऑपरेशंस आप सबको पता है। जो हम इस क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं वो इररेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, अब जो बेसिक है ये सारी चीजें आपको आती है। क्लास 8 तक आपने इन सबके बीच में ऑपरेशन किया है। जो हम मेन चीज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 में वो क्या है, इररेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं भाई, इररेशनल नंबर होता क्या है। इररेशनल नंबर irrational number irrational number is irrational number cannot be written in the form of p by q। irrational number को हम क्या है p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, cannot be written in the form of p by q, where p and q are integer यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इररेशनल नंबर कौन कौन से, लाइक √2 ये इररेशनल नंबर है, √3 ये इररेशनल नंबर है, √5 इररेशनल नंबर है, पाई ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पे q जीरो नहीं होगा वो क्या कहलाया जाएगा, इररेशनल नंबर। √2 √3 √5 पाई ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर है। ओके, तो हमने क्या है नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, हमने इंटीजर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इररेशनल नंबर पढ़ा, ये सारा क्या है नंबर सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या आएगा, अब ये सारे जो नंबर चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इररेशनल नंबर, अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर का, नेचुरल नंबर एक क्या है, रैशनल नंबर है, होल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है, इंटीजर भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इररेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर जिसके अंदर आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, collection of rational and irrational numbers
इसके अंदर क्या रैशनल नंबर भी आए और इरैशनल नंबर्स भी आए, उनको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, चाहे वो रूट टू क्या है, आप अगर रूट टू क्या है, रियल नंबर है, आप कहोगे यस, यस रूट टू एक रियल नंबर है। रूट 5 रियल नंबर है। फाइव बाय 7 रियल नंबर है, यस। ये जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर कहलाए जाएंगे। लेकिन कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि अगर बोला रूट टू क्या रियल नंबर है, तो अगर आप कहोगे हाँ रूट टू एक रियल नंबर है, ओके, रूट टू तो एक रियल नंबर हो गया, आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर भी आते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, कि हर रियल नंबर क्या इरैशनल नंबर होता है, तब होगा फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों ही आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। तो हमको मेन चीज पकड़नी है, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर भी आते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जिसके अंदर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, हम लिख सकते हैं एवरी नंबर, हर एक नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक नंबर क्या है, रियल नंबर है। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक नंबर क्या है, रियल नंबर, ओके। But every real number is not a but every real number is not a rational or irrational number। लेकिन हर एक रियल नंबर ना ऐसा हो सकता है वो ना रियल रैशनल नंबर हो और नॉर अ इरैशनल नंबर या नॉर एन इरैशनल नंबर। अब इसको ये आपको समझ में आ गया है, नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम क्या है। अगली क्लास में हम क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, जो नंबर सिस्टम्स के बारे में दे रखा है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का।